ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बं बं हम सं तं पं बं 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 मं हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं 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 ह्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमोऽर्ते भगवते श्रीमते पवितरे जलेन येन विसेच्यामि स्वाहा तीर्थोत्तम भवे नीरे तीर्थवारिधेरोपके पुनाप्यामि जन्माप्तान् जनान् सर्वसिद्धिदान् ॐ ह्रीं श्री विश्वदि वीरान्तान् जलेन स्नाप्यामि स्वाहा ॐ ह्रीं श्री विश्वदि वीरान्तान् जलेन स्नाप्यामि स्वाहा ॐ ह्रीं श्री विश्वदि वीरान्तान् जलेन स्नाप्यामि स्वाहा। ॐ ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं मरं बम बम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम झम झम झीम झीम छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमृते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापं घटे घटे जय जय दय दय पच पच पचय पचय ओम नमो अर्हं झम झिवीं छ्वीं हम सम झम बम हयासा छाम झीम छूम चै छै छौ छुम छा छ्वीं ह्रां ह्रीं हिरूं हिरै हिरै हिरूं द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नमृते भगवते श्रीमते ठाठास्माकं समस्तभुज्यमानां श्रेयस्तु विदरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवमस्माकं कार्यसिद्धार्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमद्भगवत्सर्वज्ञ परमेश्वरपुत्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पादपद्मसादात् सधर्म श्री बलैरविद्रस्तु सोधर्म सुशिष्य परिशिष्य वर्गाभिसिदन्तो नः। ओम विश्वदेशी वर्धमान पर्यन्ता चतुर्विंशति अरहन्तो भगवन्ता सर्वज्ञः परममङ्गलं धिया यमुच्य सिद्धिं तद्मन्तु सधर्मकैषु यमुच्य सिद्धिं पिच्छन्तु नः। ओम नवरते भगवते श्रीमते श्रीमद शांतिनाथजी गुंथनाथजी हरानाथजी तीर्थंकराय श्रीमद रत्नात्रय रूपाय दिव्य तेजोमूर्ते ब्रह्मामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहताय चतुर्वाणी गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय सोमवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसाचक परमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन विश्वास्पदाय त्रिलोक वसन कराय सत्य ज्ञानाय सत्य मणि भरतफड़ा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक साविका प्रमुख चतुर्वेद संग उपसर्ग विनाशनाय घाति करम चयन कराय अजराय अभय अस्माकम शांति धारा कर्ता परिवारस्य कोमल चंद जी उषा जी अमित जी सोनल जी अहमदाबाद वाला परिवार सा परिवार मंगल भवतो संतोष जी किरण जी साकेत जी विकास जी ग्वालियर वाला परिवार सा परिवार मंगल भवतो कमला जी बीरन जी अनिल जी शशिकला जी ललितपुर वाला परिवार सा परिवार मंगल भवतो सूर्य कपूर चंद जी की स्मृति में बांद्री वाला परिवार सा परिवार मंगल भवतो तारा चंद जी कमलेश जी खिमलासा स्वास्थ्य लाभार्थम सा परिवार मंगल भवतो राजीव जी देवी जी नायक बीना सा परिवार मंगल भवतो असफी भाई जी संपूर्ण स्वास्थ्य लाभार्थम मनुजी जैन सा परिवार मनुजी जैन स्वास्थ्य लाभार्थम परवी जी चूड़ी वाले ललितपुर सा परिवार मंगल भवतो शांति लाल जी अजीत जी बड़जात्या परिवार अजमेर सा परिवार मंगल भवतो लाभचंद जी बनोज जी मनोज जी संजय जी पटवारी परिवार बिजोलिया राजस्थान असीम कालीन विधानकर्ता परिवार सा परिवार मंगल भवतो जितने भी जन शांति धर देख रहे हैं सुन रहे हैं अनुमोदन कर रहे हैं समस्त प्राणी मात के कल्याण की भावना भाते हुए व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादा सेव का नाम सर्वदोष रोग शोक भयपीड़ा विनाशतम भवतो ओम नवरते भगवती विष्णु से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विनाशनाय सर्व रोग मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रक्षद्रो विनाशनाय सर्व अरिष्ट शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रां स्याउषा नमः मम सर्वविघ्न शांतिं करो करो मम सर्वतुष्टिं करो करो मम सर्वपुष्टिं करो करो स्वाहा मम कामं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि रति कामं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि बलि कामं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि क्रोधं पापं वैरं च छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि अग्निवायुभयं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वशत्रुविघ्नं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वोपसर्गं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वविघ्नं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वराज्यभयं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वचोरदुष्टभयं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वसिंहादिभयं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वग्रहभयं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वदोषं व्याधं डाम्रं च छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वपरमन्त्रं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वाघातं परघातं च छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वसुगलोगं कुक्षरोगं अक्षरोगं सर्वरोगं च रोगं च छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि सर्वनरमारिं छिंदि छिंदि बिंदि बिंदि
सर्व गजा सुगोमय साजमारिम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व सस्यधान वृक्ष लता गुल्म पत्त पुष्फल मारिम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व राष्ट्र मारिम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व कुल बेतन साकनी डाकनी भयानी छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व वेद नियम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व मोह नियम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वास मारिम छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी अस्माकं समस्त भव्य जीवानाम अशुभ कर्म जन्य दुखानि छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी दुष्ट जनकतान मंत तन दृष्टि मुष्टि चल दोषान छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व दुष्ट देवदाना बीनाहर सेवनी के दोषान छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वाष्ट कुलीन नाजन बिस्वयानी छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व स्थावर जंगम विश्व सर्पादि के दोषान छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्व से अष्टाधिपति के दोषान छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी पर शत्रु के मानोचन विधि सम्मोहन वसीकरणादि के दोषान छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी ओम ह्रीं अस्मभ्यम चक्र व्यक्कम सत्व तेजो बल सौर्य भी शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदम च कुरु कुरु सर्व राजानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर कीट करवट मट्टप पत्तन दोनामुख संभानंदनम कुरु कुरु सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा ईश्वकं तिसुलोकेषु व्याधि विसन वर्जितम अभ्यम क्षेमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तुथास्तु सिंहस्तुथास्तु जय अस्तुथास्तु नित्यमारोग्यम स्तुथास्तु अस्माकं समस्त भव्य जीवानां तुष्टिरस्तुथास्तु पुष्टिरस्तुथास्तु समृद्धिरस्तुथास्तु कल्याणमस्तुथास्तु सुखमस्तुथास्तु अविरद्धिरस्तुथास्तु दीर्घायुरस्तुथास्तु कुलगोद्धराणि सदासंतुथास्तु सद्धर्म श्री बलायु ऐश्वर्य विरद्धिरस्तुथास्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्यौ अनाथ विद्यालमोरियंतालम रोम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख फलित्वा दीर्घत्व सुनोल्पम धीरम वीरम शरीरम निरूपम मनुत्वा तनुष्कीर्तिम सिद्धिम विद्धिम समृद्धिम प्रथतु तरणेश्वरुच्चे प्रतापम कांतिम शांतिम समाधि वितरतु जगत्वा मुत्वा शांतिधारा संपूज्य का नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्ते राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र नियम तव विभाति शशांके कांते उच्चैस्तिगं स्थिगिते भानुकरा प्रतापं मुक्ता फलापि करिजा लिविवृद्ध शोभं प्रख्यापयति जगिता वरिमेश्वरत्वम् ओम ह्रीं अष्टप्रात्या मध्ये छत्रते स्थापनम करोमि कुंदा वेदादे चले चामैरि चारु शोभम विभ्राजते तव वपु कलिदोन्ते गान्तम उच्चे शशांके शुचिनिर्झरे वारिधारे उच्चेष्टितं सुरगिरे रिविशान्ते कौब्बम ओम ह्रीं अष्टप्रात्या मध्ये समस्यावर स्थापनम करोमि ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरांते अभिषेकांते शांति हरोपरांतेभ्यो हरिगम निरोपांते स्वाहा। बुंदेलखंड एक बहुत प्राचीन इतिहास में गर्वित है। अभी मैंने कहा था ना, बुंदेलखंड महाभारत के समय भी सागर का स्थान है। सागर के आसपास के गांवों को, अभी मैं बुंदेलखंड के इतिहास को पढ़ रहा था, सब गांव उतने ही प्राचीन हैं जितना प्राचीन सागर है। सागर का सबसे प्राचीन गढ़पैरा माना जाता है और उसमें तुम्हारे ईश्वरवाड़ा गांव का बहुत बड़ा नाम सांची के स्तूप के शिलालेख में मिला है। सांची का जो स्तूप था, सांची के स्तूप बहुत प्रसिद्ध है। उन सांची के स्तूपों में शिलालेख लगा है कि ईश्वरवाड़ा के दानी ने सांची के स्तूप में दान दिया था और 12वीं शताब्दी का उल्लेख उन्होंने इतिहास में किया। पाणा साय के द्वारा 12वीं शताब्दी में निर्मित जिनालय की स्थिति बनना तो एक अपने आप में इतिहास है और बड़े बड़े मेलों की परंपरा बहुत पुरानी है। हमारे सतखंडागम के अंदर पूज्यवर वीर सिंह स्वामी महाराज ने एक मेले का उल्लेख किया। महिमा नगरी में एक बहुत बड़ा मेला हुआ था, साधुओं का मेला, 2000 वर्ष पहले धरसेन स्वामी के समय। और उस मेले के अंदर
विभिन्न प्रकार के साधुओं का आना हुआ और वहाँ से पुष्पदंत भूत बलि को मिलाया था। यानी 2000 वर्ष पहले भी मेले का उल्लेख मिलता है। तीर्थ क्षेत्रों पर हमेशा जो इष्ट क्षेत्र होते हैं उन पर प्रतिदिन का अभिषेक होना अलग चीज है। वार्षिक मेला, देवता लोग वार्षिक मेला साल में 3 बार मनाते हैं अष्टांगाओं में। आप लोगों को सभी क्षेत्रों पर साल का एक मेला मनाना चाहिए जिसमें सारे भारत के भक्तों को एकत्रित होना चाहिए और करना चाहिए। प्रतिदिन का अभिषेक करना अलग चीज है और जो वार्षिक कलशाभिषेक होता है उसका अभिषेक का गंधोदक करना अलग चीज है। प्रतिदिन के अभिषेक में माँ तुम्हारे लिए ही भावना निहित है, उसमें उतनी ही शक्ति है। वार्षिक महोत्सव पूरी समाज के लिए किया जाता है तो गंधोदक में इतनी ताकत होती है कि पूरे समाज का भी हित करता है। इसी प्रकार मंदिरों के अंदर तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने तो तुम लोग जाते ही हो, जाते रहते हो। उनका फल अलग है। क्षेत्र पे जाकर के वंदना करना, अभिषेक करना, दर्शन करना, ये सब होता है। लेकिन किसी क्षेत्र का एक वार्षिक महोत्सव का रूप देना वो इतना ही फलदायी होता है जैसे देवता प्रतिदिन अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हैं, कभी भी जाते हैं। लेकिन जब वो अष्टांग का महोत्सव में जाते हैं उस समय का फल, उस समय का आनंद अलग ही होता है। वंदना तो प्रतिदिन करते हैं। अष्टांग का नंदीश्वर द्वीप के चैत्यालय कभी देवताओं से खाली नहीं होते। 24 घंटे वहाँ देवताओं का वास रहता है, श्याल निचकालम अंशेमी। लेकिन जब महोत्सव होता है उस समय सारे देवता ग्रुप रूप में जाते हैं। साल भर में अलग अलग जाते हैं, लेकिन जब महोत्सव होगा अष्टांग का, सारे देवता एक साथ मिलके जाते हैं। जब आराध्य की आराधना एक साथ मिलके करते हैं उस समय आराध्य की एनर्जी, कर्मों की शक्ति, अनुभाग शक्ति बहुत अधिक हो जाती है और उस समय जो उनका आनंद बढ़ता है। ऐसा ही जो क्षेत्र आज वर्तमान में हैं, सभी क्षेत्रों के ऊपर प्रतिदिन जाते हो, कभी कभी जाते जाओ, लेकिन साल भर में एक बार जब सामूहिक रूप से मेला लगे उसमें कलशाभिषेक में तीर्थ क्षेत्रों पर हर व्यक्ति को जाने का भाव करना चाहिए, क्योंकि वो सामूहिक का एक अलग अर्थ होता है। अलग तो जाते ही हैं, कभी भी चले जाओ, लेकिन जब पूरी समाज जा रही हो उस समय जाकर के उस मूर्ति का दर्शन करना, उस मूर्ति का अभिषेक करना, उसमें अपनी भागीदारी देना। जो सामूहिक कार्य में शामिल होकर के धर्म में भागीदारी करते हैं, धर्म भी उनके सामूहिक संसार के कार्यों में भी भागीदार होकर के सहयोग करता है। तो धर्म के कार्यों में भी सामूहिक कार्यक्रमों में शामिल होकर उन भगवान की वंदना करना, ये तुम्हारे लिए उस प्रकार के पुण्य के बंध का कारण होता है। जयोदय तीर्थ ईश्वरवारा में हर साल बसंत पंचमी को विमानोत्सव होता है। श्री जी की शोभा यात्रा निकलती है और बसंत पंचमी पर हर साल यहाँ पर मेला लगता है जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। और बसंत पंचमी पर ही हमने 4 साल पहले पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से एवं पूज्य गुरुदेव निर्यापक स्मरण मुनि श्री सुदर्शन महाराज जी के आशीर्वाद से असीम कालीन भक्तामृत विधान की शुरुआत की थी, जो निरंतर यहाँ पर चल रहा है। एक ऐसा विधान चल रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय विधान है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रावकों की भावनाएं विधान से जुड़ी हुई हैं और यहाँ पर हजारों श्रावक विधान करके जा चुके हैं। ऐसे असीम कालीन भक्तामृत विधान वर्षगांठ हम 2 फरवरी को मनाने जा रहे हैं, क्योंकि इस साल 2 फरवरी को बसंत पंचमी पड़ रही है और छुट्टी का दिन है, रविवार का दिन है, संडे का दिन उस दिन पड़ रहा है। हमारा पूरे भारत देश के भक्तों से कहना है, जो भी यहाँ पर विमानोत्सव में आ रहे हैं, 2 फरवरी बसंत पंचमी को यहाँ पर भगवान का महामस्तकाभिषेक होगा। दोपहर में श्री जी की शोभा यात्रा निकलेगी। बसंत पंचमी पर श्री जी की शोभा यात्रा में असीम कालीन भक्तामृत विधान की वर्षगांठ में और बसंतोत्सव के मेला में आप सभी लोग आकर यहाँ के प्राकृतिक वातावरण का लाभ ले सकते हैं और श्री जी की शोभा यात्रा में शामिल हो सकते हैं। हर साल यहाँ पर श्री जी की शोभा यात्रा निकलती है। इस बार तो छुट्टी का दिन पड़ रहा है, सब लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हों,
असीमकालीन भक्तम्र विधान की वर्षगांठ में शामिल हों, यही हमारा भारत देश की जैन समाज से कहना है। हमारी कमेटी आपको आमंत्रित कर रही है और बोले देवादेव साधनाथ भगवान की जय।